औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्लास फर्स्ट ईयर है, फिजिक्स की लेक्चर है, चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे और इसमें चैप्टर 10 का नाम ऑप्टिक्स है। और इसमें जो बेसिक बुनियादी डेफिनेशन हमारे पास है कि लेंस क्या होता है और लेंस के हवाले से जो चार अहम अहम बातें हैं जो पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि सोचते हैं कि डायरेक्टली वो चीज़ें याद कर लें जो एग्ज़ाम में आएंगी, मगर किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ये लाजिम होता है, ज़रूरी होता है समझने के लिए कि उसके बेसिक्स आपके इल्म में हो, उसकी बेसिक्स आपकी मालूमात में हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो बेसिक बातें हम आगे चल के चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे, उस पर इनका बहुत तस्करा रहेगा। शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहली बात करते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है। जो पूरा हमारा चैप्टर 10 है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन ऑप्टिकल लेंस। सारी जो बातें होंगी इसमें वो ऑप्टिकल लेंस के हवाले से होंगी। ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट लेंसेज। Spherical lenses, also known as singlets, are optical lenses with curved surface. सरफेस कैसी होगी? कर्व होगी। That causes light rays to converge or diverge. यानी पहली बात ये कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये, जो कि कर्व होता है। जब इसमें से लाइट पास करती है, आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। और अगर रिफ्रैक्शन के नतीजे में तमाम की तमाम लाइट किसी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्ज के मतलब होता है एक नुक्ते पर जमा होना, या डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज के मतलब होता है फैल जाना, तो इसको जनाब लेंस कहा जाता है। यानी लेंस एक ऐसा कर्व्ड सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट दैट कॉज लाइट रेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। Spherical lenses are the lenses formed by bounding two spherical transparent surfaces together. ट्रांसपेरेंट होंगे, स्फेरिकल सरफेस होंगे, उसको हम जोड़कर दो आपके पास स्फेरिकल सरफेस होंगी, उनको हम क्या करेंगे? जोड़कर हम क्या करेंगे? लेंस को फॉर्म करेंगे। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ऑल्दो के बहुत तरह के लेंस हमारे पास हो सकते हैं, but we will discuss about two types of lenses. Lens formed by binding two spherical surface bulging outward. देखो दो सरफेस होती हैं, एक बल्जिंग होता है, दूसरा आपका हॉलो होता है। जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको बल्जिंग कहा जाता है। जो आउटर सरफेस होती है बल्जिंग कहते हैं कर्व की, और जो इनर सरफेस होती है उसको, जो इनर सरफेस आपके पास होती है उसको हॉलो सरफेस कहा जाता है। अगर दो बल्जिंग सरफेस को जोड़ा जाए, यानी दोनों तरफ से लेंस बाहर निकला हुआ होगा दरमियान से, दोनों तरफ से लेंस जो होगा वो दरमियान से बाहर निकला होगा, बीच से दरमियान से थिक होगा, इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इट कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। जब इसमें से मेरे बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करती है तो एक नुक्ते पर, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होने का मतलब होता है एक नुक्ते पे जमा हो जाना। इसी हवाले से इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, ये आपका लेंस है जो सरफेस बाहर निकली है, बल्जिंग कहलाती है। दोनों तरफ से बल्जिंग है, दोनों तरफ से बाहर निकली है, इसी वजह से ये दरमियान से थिक है, दरमियान से मोटा है। जब लाइट इस पर टकरा रही है तो क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट एक ही पॉइंट पर जमा हो जाती है, एक ही पॉइंट पर जमा होती है। एक पॉइंट पर जमा होने के अमल को कहा जाता है कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है मेरे बेटा? एक ही पॉइंट पर जमा होने के मतलब क्या होता है? कन्वर्ज हो रही है। इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। Lenses formed by binding two spherical surfaces such that they are curved inward are known as concave lenses. अब जो कर्व सरफेस वो अंदर की जानिब हो, यहाँ पे यानी वो दरमियान से थिन हो जाएगा, दरमियान से बारीक हो जाएगा, ऐसे लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है, यानी हॉलो बाहर होगी। It diverts a parallel beam of light, hence it is also called diverging lens.
क्या करता है बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब होता है फैला देता है। डायग्राम में अगर आप देखेंगे मेरे बेटा, डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, जब पैरेलल बीम टकरा रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। और मजे की बात ये है मेरे बेटा कि ऐसा नहीं है कि जहां दिल चाहे डाइवर्स करा दे। जब डाइवर्ज होने वाली लाइट को पीछे की जानिब एक्सटेंड किया जाता है, जब डाइवर्ज, ये रे डाइवर्ज होकर आगे जा रही है, एरो बाहर है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, मगर जब इसको हम क्या करेंगे मेरे बेटा, जब इसको पीछे की जानिब एक्सटेंड करते हैं तो अगेन एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाती है, जमा हो जाती है। Hence it is also called diverging lens, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक नुक्ते पर ही क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। Now we have some important definitions regarding the convex lens. जब कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे और इस पूरे चैप्टर में मेरे बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से हमारे पास कुछ बेसिक बुनियादी डेफिनेशंस है। कुछ बेसिक बुनियादी डेफिनेशन हमारे पास हैं। इन डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है। जिस तरह इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD पता होना ज़रूरी होती है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 1 2 3 गिनती होना ज़रूरी होती है। इसी तरीके से मेरे बेटा जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास चंद बेसिक डेफिनेशन है जो आपके जहन में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस, जो लेंस का सेंटर होता है, सर दरमियान से सामने से देखोगे तो लेंस गोल होता है, उसका जो सेंटर हमारे पास होगा इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, और इसको अमूमी तौर पे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ बेटा आप गौर से देखिए, ये डार्क ग्रे कलर से अगर आप देखो मेरे बेटा तो आपको जो लाइट नजर आ रही है, ये लेंस, जो डार्क ग्रे वाला ये लेंस है, इसके दरमियान जो सेंटर इसका होगा बीच में, ये हमने इसको क्रॉस सेक्शन में देखा है इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा है। फ्रंट से देखोगे तो सर्कुलर होगा। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द सेंटर ऑफ लेंथ। बाकी बारी बारी बातें बताते हैं आपको। द सेंटर ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो बेटा, ये लेंस हमारा है ना, इस लेंस की बाउंड्री को अगर एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो एक स्फीयर बन जाता है। अगर लेंस की बाउंड्री को एक्सटेंड किया जाता है तो एक्सटेंड किए जाने के नतीजे में एक स्फीयर ये फॉर्म कर लेता है, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। जो एक्सटेंडेड स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है उसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है उसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला मेजर किया जाए तो इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से लेके स्फीयर के किसी पॉइंट पे चले जाए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इनके, इस तरीके से देख लो मेरे बेटा कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे, इधर ड्रॉ कर दे, इधर ड्रॉ कर दे, जो सेंटर में जा रही है ये आगे तक जाएगी, ठीक, या इधर तक ड्रॉ कर दे, इधर तक ड्रॉ कर दे, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो लाइन बनेगी, ये भी लाइन जो आपके एक्सटेंड होगी यहाँ तक जाएगी, इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है। लाइंस को जरा मिटा देते हैं। नाउ वी कम टू द प्रिंस। यहाँ चलो एक लाइन और बना देते हैं, आपको याद रहेगा मेरे बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। चलो नेक्स्ट वी कम टू द प्रिंसिपल एक्सेस के। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो मेरे बेटा ऑप्टिकल सेंटर को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से डायग्राम में अगर देखने की कोशिश करो, लाइन में बनाते हैं एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है मेरे बेटा, ये लाइन देख लो गौर से, नजर आ रही होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती है
जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट मेरे बेटा कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती है, बताया था आपको, तो वो एक नुक्ते पर कन्वर्ज हो जाती है। ये दो फर्ज करें पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, जब ये टकराती है लेंस पर मेरे बेटा, तो ये लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं, जमा होती हैं, इस पॉइंट का नाम होता है क्या? प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम होता है इसका? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द पॉइंट एट विच a parallel beam of light passes through a lens converge, कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर जमा हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, उस पॉइंट का नाम होता है क्या? प्रिंसिपल फोकस, उसको ये वो कहा जाता है। नेक्स्ट द फोकल लेंथ। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक को, तो इस फासले का नाम होता है क्या मेरे बेटा? इस फासले को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ इसको कहा जाता है। ग्रीन कलर से बना देते हैं, समझ लेना मेरे बेटा। जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कहाँ से है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का नाम होता है क्या? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ कहते हैं। इनका बहुत तस्करा रहेगा, बहुत बातचीत इस पे रहेगी, ये बातें आपको पता रहेंगी। आपको पता होना चाहिए सेंटर कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है जिस पर लाइट कन्वर्ज होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये सब बातें अगर आपके इल्म में रहेंगी, पता रहेंगी, तो टॉपिक को समझना बहुत आसान है। अगर ये बातें नहीं पता रहेंगी, तो डेफिनेटली आपको फिर टॉपिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज, प्रॉब्लम आपको टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि चैप्टर को शुरू करने से पहले इन टॉपिक्स को, इन बातों को क्लियर कर लें, ताकि जब नेक्स्ट क्लासों में राइट डायग्राम वगैरह बनाएं, चीज़ें बनाएं, और जब इन बातों का नाम लें, तो आपके इल्म में ये तमाम बातें होनी, आपके इल्म में ये तमाम बातें जनाब जो होनी चाहिए। तो ये पहली हमारी बेटा वीडियो थी जिसमें हमने चंद बेसिक डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 के हवाले से डिस्कस की हैं। चैप्टर नंबर 10 के हवाले से कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ पर मेरे बेटा डिस्कस कर ली हैं। और इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट में मेरे बेटा आएंगे, जब नेक्स्ट में हम आएंगे, तो अगली वीडियो के अंदर किस तरीके से लेंस, किस तरीके से हमारे पास जो है वो रे डायग्राम्स बनती हैं, और किस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ये आपके इल्म में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो नेक्स्ट वीडियो है रे डायग्राम के हवाले से, उनको पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। चैप्टर 10 के सिलसिले की ये पहली वीडियो है, 7 8 10 वीडियो होंगी, तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा बारी बारी में। अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप रैंडमली कोई वीडियो दरमियान से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इन प्रॉब्लम। बहुत सारे सवाल आपके जहन में रह जाएंगे, क्योंकि सारी पढ़ाई कंटिन्यूटी के अंदर होती है। एक टॉपिक जहाँ से ख़त्म होता है, अगला टॉपिक वहाँ से शुरू होता है। होप कि आपने इन चीज़ों को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। लेंस के बारे में जिन बातें आपको पता चल गई होंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।